माफ़ी तो पूरे दलित समाज से मांगना चाहिए। उनको थोड़ा भी लिहाज रहता तो अभी तक माफ़ी मांग लिए रहते। एक तरफ लालू से बैर और उन्हीं के बेटे तेज प्रताप यादव से प्यार कांग्रेस दिखा रही है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में बयान दिया था, लालू प्रसाद यादव ने अभद्र टिप्पणियां की थी कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर। अब उनका लालू प्रसाद यादव यानी राजद के सुप्रीमो का विरोध होना शुरू हो चुका है। कल जिस तरीके से कांग्रेस के यूथ कांग्रेसों ने पुतला जलाया था और आज जो है कांग्रेस के जो पूर्व सचिव हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के सिद्धार्थ क्षत्रिय, उन्होंने एक पोस्टर लगाया पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर, जिसमें लालू प्रसाद यादव के जो बयान दिए गए थे उस बयान को इसमें लिखा गया है कि लालू बोल रहे हैं भक्त चरण दास को भगचोंदर दास हइये है, इस तरीके के जो बयान दिए हैं, जिसको लेकर उन्होंने तेज प्रताप यादव के भी पोस्टर में तस्वीर लगाए हैं। वहीं लालू को एक तरफ विरोध दिखा रहे हैं। ये भक्त चरण दास की एक तरफ तस्वीर है, एक तरफ सिद्धार्थ क्षत्रिय जो हैं उनकी तस्वीर है, तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तस्वीर लगाई गई है। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव होने हैं, कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने समर्थन देने वाले नेता जनशक्ति परिषद के जो युवा नेता हैं अभी वो तेज प्रताप यादव हैं, एक अलग संगठन उन्होंने बनाई है। तमाम जो कांग्रेस के एक तरफ लालू का विरोध कर रहे हैं और दूसरे तरफ तेज प्रताप यादव से प्यार दिखा रहे हैं, बस उन्हीं के बेटे से। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वो हमारे साथ जो पोस्टर लगाए हैं उनसे हम बात करते हैं। सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, एक तरफ लालू से प्यार विरोध दिखा रहे हैं, उन्हीं के बेटे से आप प्यार दिखा रहे हैं, वजह क्या है? उनके बेटा स्वयं तेज प्रताप जी वो स्वयं आके हमारे नेता अशोक राम जी को समर्थन दिए। उनके आवास पे चुनाव से पूर्व ही आए थे और उसके बाद बयान देके भी कुशेश्वर स्थान के लिए कांग्रेस को वो समर्थन दिए। चूँकि बगल के क्षेत्र हसनपुर से वो जीते हैं, वो स्वयं और तारापुर के लिए वो निश्चित रूप से अपने दल को। लेकिन इसमें देखिए, इस पोस्टर में लिखा हुआ अखबार में जो छपा था, जो मेरा राजद से नाता नहीं, तेज प्रताप जी, तो तेज प्रताप जी स्वयं आरजेडी से नाता तोड़ के वो खुद, ये देखिए 25 अक्टूबर के कल का ही अखबार है, इसमें वो स्वयं बयान दिए हैं और बयान देने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को वो समर्थन दिए। इसीलिए वो मैंने इस पोस्टर में दिख रहे हैं। और तेज प्रताप जी अपने बोले बात से अगर थोड़ा भी अडिग नहीं रहते हैं तो उनके साख जो है और जनता में गिरेगी, हसनपुर के जनता में गिरेगी। लालू जी को भी दलित विरोधी चेहरा इससे उजागर हुआ है और तेज प्रताप जी के वादा खिलाफी से अगर वो करते हैं, समर्थन देने के बाद भी अगर उसमें कोताही, तो निश्चित रूप से जिस तरह से वादा खिलाफी से बीजेपी से परेशान है, आरजेडी से भी लोग जो है दूरी बनाएंगे। क्या लगता है कि बीजेपी के साथ साठगांठ हो चुकी है क्या? निश्चित रूप से ये पहले भी साठगांठ खुलेआम था, अब अंदरूनी निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए हम लोग सवाल कर रहे हैं, जो अंदरूनी उनके दबाव है, जो जिस तरह से उन पर केसेज है, तो निश्चित रूप से ये उपचुनाव में वो एक तरह से जिस तरह से नाता हम लोग से तोड़े हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ झाला है। क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव आज सुबह ही एक बयान दिए हैं एक चैनल को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि छोटे नेताओं की हम लोग बातों को तरजीह नहीं देते हैं, उनकी बातों को कोई अमल नहीं करते हैं। वो भी भारत सरकार के मंत्री रहे, उनका दर्जा अभी तक भारत सरकार में देश स्तर पर वही बड़ा पद है। और ये हमारे भक्त चरण दास भी भारत सरकार के मंत्री थे, भारत सरकार के मंत्री थे, लगातार उड़ीसा से सुरक्षित सीट से वो जीतते आ रहे हैं, 4 बार वहाँ भी प्रतिनिधित्व किए हैं। उसके अलावे भी जो है मुखर रहते हैं दलित समाज के। वो राजद तो दलित के हितैषी माने जाते हैं, दलित के विरोधी कैसे हो? यही चेहरा तो उनका जो दिल के अंदर था वो निकल गया। ये चेहरा छुपाए हुए थे। मीरा कुमार जी भी कल रो रही थी, वो कलप रही थी, जिस तरह से भावुक होकर मीरा कुमार जी कही, जो आज भी ऐसे बड़े नेता लोग भी हमारे दलित समाज से को किस नज़रिया से देखते हैं, किस तरह मैंने इनके लिए हम लोग अछूता हैं। तो जगजीवन राम जी के बेटी भी काफ़ी मैंने भावुक थी और लालू जी के बात से वो तकलीफ में थी। तेज प्रताप यादव जाएंगे प्रचार में?
निश्चित रूप से जाना चाहिए। वो उनका बोला हुआ बात है। कांग्रेस उनके पास समर्थन के लिए नहीं गया था, वो स्वयं आए थे। वो स्वयं छात्र जनशक्ति परिषद जो बनाया है उसके माध्यम से वो घोषणा किए। अंदरूनी अपने परिवार में ही कला उनकी शुरू हो गई है। वही कला कहते हम लोग पे भ्रास निकाले। दलित समाज को जिस नज़रिया से वो देखते थे वो भ्रास निकल गया, वो निकल गया। हम लोग भी आला कमान से अब मांग करते हैं आप लोग के माध्यम से, जो उनको हाथ जोड़ के आला कमान से विनती करते हैं, जो हमारे नेता को अपमानित कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व इस पर सोचे और हम लोग यूपी के तर्ज पे अकेला स्वयं लड़े चुनाव। माफी मांगना चाहिए लालू प्रसाद यादव को। माफ़ी तो पूरे दलित समाज से मांगना चाहिए। उनको थोड़ा भी लिहाज रहता तो अभी तक माफ़ी मांग लिए रहते। आगे क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी आगे जनता इनको कुशेश्वर स्थान में जवाब देगी और आगे हम लोग स्वयं अपने बल पे लड़ने के। निश्चित रूप से ये माहौल तो वो स्वयं इस तरह के बयान दे के बनाए। ये माहौल वो स्वयं जो है दलित समाज के प्रति, आज मुस्लिम भी जो है अब कांग्रेस के तरफ इनके बयान से पूरी तरह से एक होके, जदयू में थोड़ा बहुत उम्मीद है, आरजेडी जैसे पार्टी से, तो निश्चित रूप से इनके बोली से बिहार की जनता परेशान थे और सारे समाज जो है इनसे परेशान है। सबक सिखाएगी दलित। निश्चित रूप से ये अनर्गल बयान जो है, अनर्गल आलाप जो है, इसी आलाप से बिहार की जनता त्रस्त है। बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए। निश्चित रूप से कोई अदृश्य शक्ति से इनका तालमेल है। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के विरोध अब शुरू हो गए हैं और पूरी तरीके से कल पुतला जलाया गया था और आज जो है ये पोस्टर लगाए गए हैं। तेज प्रताप यादव भी इसमें शामिल हैं। अपने ही पिता के विरोध में अब तेज प्रताप यादव भी आ गए। कुशेश्वर स्थान पर वो प्रचार करेंगे। इससे साफ जाहिर यही होता है कि अब राजद से वो नाता तोड़ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, तो उसके विरोध अब जो है सड़कों पर आ गया है और पूरी तरीके से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव माफ़ी मांगते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन कांग्रेस यही चाहती है कि दलित के नेता भगचरण दास से और दलितों से लालू प्रसाद यादव माफ़ी मांगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।